आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे दूसरे चैनल आओ तलाश करें को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप वहां पर पेश किए जाने वाले इल्मी और तहकीकी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने अपने सफ़र शाम के दौरान वहाँ ईसाइयों के बड़े सालाना इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले ईसाई बशिब के साथ जन्नतियों की ग़िज़ा, मेवाजात, जन्नत में मुकीम अफराद के फ़ुज़ले, ज़माने ख़ास और अजीज़ा और अजीज़ के बारे में मनाज़रा किया जो तारीख़ तबरी और बिहारुल अनवार में दर्ज है। नाजरीन, इस मनाजरे की तफसील कुछ यूँ है कि जब दमिश्क में हुजूम इकट्ठा हो गया तो अस्कफ़ ने हाज़रीन के इज्तिमा की तरफ नज़र दौड़ाई और चूँकि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के चेहरे ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली, लिहाजा आपसे मुखातिब हुआ और पूछने लगा, क्या आप ईसाइयों में से हैं या मुसलमानों में से हैं? इमाम ने फरमाया, मैं मुसलमानों में से हूँ। अस्कफ़ ने कहा, मुसलमानों के उलमा में से हैं या नादान अफराद में से? इमाम ने फरमाया, मैं नादानों में से नहीं हूँ। अस्कफ़ कहने लगा, पहले मैं पूछूं या आप पूछना चाहेंगे? इमाम ने फरमाया, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछो। अस्कफ़ ने कहा कि आप मुसलमान ये क्यों दावा करते हैं कि जन्नती लोग खाते भी हैं और पीते भी हैं लेकिन उनका कोई फुजला यानी गलाजत नहीं होती? क्या इस अमर के लिए इस दुनिया में कोई वाज़े दलील और नमूना पाया जाता है? इमाम ने फरमाया, हाँ, इस दुनिया में इसका वाज़े और आश्कार नमूना जुनैन यानी माँ के पेट में बच्चा है जो खाता तो है लेकिन उसका कोई फुजला नहीं बनता। अस्कफ़ ने कहा कि ये बात बड़ी अजब है जो आपने कही कि आप उलमा में से नहीं हैं। इमाम ने फरमाया, मैंने ये नहीं कहा बल्कि मैंने कहा है कि मैं जाहिलों में से नहीं हूँ। फिर अस्कफ़ ने दूसरा सवाल जन्नत के फलों और नेमतों के बारे में पूछा जिसका मज़मून कुछ यूँ है। उसने कहा, आपके पास अपने इस अक़ीदे का क्या सबूत है कि जन्नत के फलों और नेमतों में किल्लत वाक़े नहीं होती और जिस कदर भी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है उनकी मिक़दार पहले की तरह बाकी रहती है? क्या इस दुनिया के मौजूदात में इसके लिए कोई मिसाल तलाश की जा सकती है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, आलम महसूसात में इसकी रोशन मिसाल आग है। अगर एक चिराग के शोले से सैकड़ों चिराग भी रोशन कर लो तो पहले चिराग का शोला अपने हाल पर बाकी रहता है और उसमें कोई कमी नहीं होती। अस्कफ़ ने यह सुनकर कहा कि मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। आप मुझे बताइए उस वक्त के बारे में कि जो ना तो रात की घड़ियों में से है और ना ही दिन की घड़ियों में से है। इमाम ने फरमाया, वो तुलुए फजर और तुलुए फजर के दरमियान का वक्त है जिसमें फ़िक्रमंद लोग सुकून पाते हैं। ये जवाब सुनने के बाद अस्कफ़ ने चीख मारी और कहा, एक सवाल और है, खुदा की कसम इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। इमाम ने फरमाया, यकीनन तुमने झूठी कसम उठाई है। अस्कफ़ ने कहा, मुझे बताइए उन दो मौलूदों के बारे में जो एक ही दिन पैदा हुए और एक ही दिन दुनिया से रुखसत हुए लेकिन वफ़ात के वक्त एक की उम्र 50 साल थी और दूसरे की 150 साल। इमाम ने फरमाया, वो अजीज़ और अजीज़ा थे और जब उनकी उम्र 25 बरस तक पहुंची तो अजीज़ गधे पर सवार इंताकिया की बस्ती से गुजरे और देखा कि बस्ती मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुकी है। वो कहने लगे, खुदावंद मुतआल इस बस्ती को नाबूदी के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? इसके बावजूद कि खुदावंद मुतआल ने उनको मुंतखब किया था और उनको हिदायत अता की थी, लेकिन जब उन्होंने इस लबो लहजे में बात की तो खुदावंद मुतआल उन पर गज़बनाक हुआ और उनके इस तरके औला की सज़ा उन्हें ये मिली कि 100 साल तक उन्हें मौत से दो चार किया और 100 साल के बाद उनके गधे और खाने और पानी के साथ उसी हालत में दोबारा ज़िंदा किया। बस वो अपनी हमशीरा अजीज़ा के पास पलट गए लेकिन अजीज़ा अपने भाई को ना पहचान सकी, लिहाजा अजीज़ उनके घर में मेहमान के तौर पर ठहरे
عزیز ان کے بعض واقعات بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ عزیزہ جو 25 سال کی تھیں، انہوں نے عزیز سے کہا کہ میں نے آج تک ایسا کوئی 25 سالہ نوجوان نہیں دیکھا جو میرے اور میرے بھائی عزیز کے درمیان گزرے ہوئے واقعات کی نسبت مجھ سے زیادہ آگاہ ہو۔ اے مرد، بتاؤ تم آسمانی مخلوق ہو یا زمینی مخلوق؟ عزیز نے کہا، اے عزیزہ، میں عزیز ہوں اور خدا مجھ پر غضبناک ہوا اور میری غلط بات کی وجہ سے مجھے 100 سال تک موت سے ہمکنار کیا تاکہ مجھے سزا بھی دے اور میرے یقین میں اضافہ بھی کرے۔ اور یہ وہی گدھا اور کھانا اور پانی ہے جنہیں لے کر میں گھر سے نکلا تھا، اور اب خدا نے مجھے اسی حالت میں لوٹا دیا ہے۔ عزیزہ نے ان کی باتیں مان لیں، پس عزیز 25 سال تک مزید جیے، اور اس کے بعد وہ دونوں یعنی عزیز اور عزیزہ ایک ہی دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسقف نے اس کے بعد ہر وہ سوال امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا جو اس کے نزدیک دشوار ترین تھا، اور جب اس نے اپنے آپ کو عاجز و بے بس پایا تو سخت خفا اور غضبناک ہوا اور لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، تم ایک ایسے اعلیٰ مقام عالم کو یہاں لائے ہو جس کی مذہبی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، تاکہ وہ مجھے رسوا اور شرمندہ کر سکیں اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے پیشوا ہم سے برتر و عالم تر ہیں۔ خدا کی قسم، میں اس کے بعد تمہارے ساتھ ہم کلام نہیں ہوں گا، اور اگر اگلے سال تک زندہ رہا تو تم مجھے اپنے اجتماع میں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر عیسائی اسقف اٹھا اور ہجوم سے نکل کر چلا گیا۔ اس واقعے کی خبر تیزی سے شہر دمشق میں پھیل گئی اور شام کی حدود میں وجد اور شادمانی کی لہر اٹھی۔ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک، جو بجائے اس کے کہ غیر مسلموں پر امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی فتح پر خوش ہو جائے، پہلے سے بھی زیادہ امام اور ان کے اثر و رسوخ سے خائف ہوا، لیکن ظاہری طور پر خوشی ظاہر کی اور امام کے لیے تحفے بھجوائے، اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ آپ اسی روز دمشق چھوڑ کر مدینہ واپس چلے جائیں۔ لہٰذا امام دمشق سے نکلے اور مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن ہمارے اسی طرح کے علمی اور تحقیقی اور دلچسپ اور منفرد ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ویڈیوز اپنے قریبی اور علمی حلقوں میں شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔